हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में थेस थ्योरम का पढ़ी थी, प्रूव किया था। उससे कुछ क्वेश्चंस किए थे, थोड़े एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो, तो आप ये समझ में आया होंगे। उसका एक बात ये है, कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम है ना, उसका जस्ट उल्टा आपको प्रूव करना है यहाँ पर। इसमें ये कह रहा है कि इफ अ लाइन divides any two sides of triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. तो कह रहा है कि अगर ये लाइन सेम रेशियो में इसे डिवाइड करती है तो ये लाइन थर्ड रेशियो के पैरेलल होगी। तो यहाँ ये पढ़ने के लिए ना ये डी लाइन जो हमें दिखाई दे रही है, डी लाइन हमने ये किया है, डी लाइन इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। कह रही है कि ये जो रेशियो थे वो सेम थे, तो इसमें ही गिवन दिया रहता है, इसे बड़ा कंसंट्रेशन से पढ़ना है, आपको समझना है। इसका भी इसका था, गिवन में क्या दिया है, ट्राइंगल एबीसी एंड लाइन एल इंटरसेक्टिंग AB at D and AC at E such that AD upon DB is equals to AE upon EC। ये हमें गिवन है, ये दिया गया है, ठीक है भाई। इसके बाद आपको जो प्रूव करना है, जो आपको प्रूव करना है वो करना है कि DE पैरेलल टू BC, ठीक है भाई। अब हमें यहाँ प्रूफ में क्या करना है, देखिए प्रूफ में क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि DE, ये E पॉइंट है, DE पैरेलल टू BC प्रूव करना है। इस प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, एक लाइन DF और बना दी, DF लाइन और बना दी, और हमने ये माना कि ये भी एक पैरेलल लाइन है। DE पैरेलल लाइन नहीं है जब, बल्कि DF एक पैरेलल लाइन है। तो हम यहाँ एक पॉसिबिलिटी करते हैं कि हम मानते हैं DE, let D is not parallel to BC, then there must be another line DF through D, DF parallel to BC। तो जब DF को parallel to BC होगा, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए आप कि AD upon DB is equals to DF upon FC, ठीक है भाई। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा हमको ये यहां दिया गया था, गिवन था कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये सेकंड जो था वो गिवन था, ये सेकंड इक्वेशन था। अब यहाँ देखिए AD अपॉन DB इक्वल्स टू DF अपॉन, ये हमने एक एज्यूम की थी DF लाइन, तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC, और ये गिवन था, हमें यहाँ दिया गया था कि ये रेशियो इस टाइप से सच दैट इस तरह रहेंगे। इसका मीन्स क्या है कि हमने यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड DF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। भाई ऐसा आ गया। इसमें हमने क्या किया, 1 ऐड किया,
ये जो आया था उसमें 1 ऐड कर दिया, DF अपॉन FC, और AE अपॉन EC आया यहाँ से, इसमें 1 ऐड किया और 1 ऐड करके एलसीएम लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा DF प्लस FC अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC। अब देखिए यहां पर DF और FC क्या हो जाएगा, AC, DF और FC क्या मिलेगा आपको, यहां DF और FC क्या मिलेगा आपको, AC, नीचे आपके पास FC है, इज इक्वल्स टू AE प्लस AEC, AE प्लस EC क्या मिलेगा आपको, AC मिलेगा, AC मिलने वाला है, और यहां से क्या मिलने वाला है, EC। अगर आप क्या करेंगे, AC से AC कैंसिल हुआ, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, FC इज इक्वल्स टू EC। अब बात यहाँ क्या रही है कि क्या हमें मिल रहा है, FC, देखिए भाई FC और EC इक्वल है, FC EC उस समय इक्वल है, उस समय इक्वल होगा कि जब ये सेम पॉइंट होंगे, है ना। तो FC और EC एक ही कंडीशन में इक्वल होगा जब F और E सेम पॉइंट होंगे, है ना। तो दिस इज पॉसिबल ओनली E and F same point, therefore DE पैरेलल टू BC, है ना। जब ये इक्वल होगा इसका मीन्स क्या होगा, E and F सेम पॉइंट, so therefore D पैरेलल टू BC। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्स इस बार बीपीटी थ्योरम में आनी है, इसलिए इस बीपीटी थ्योरम और फिर इस कन्वर्स थ्योरम से कोई एक आपको मिलने वाली है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम्स टाइप का ये है, ये जनरली पूछ लिया जाता है बोर्ड में। कह रहा ABCD ट्रेपेजियम, ABCD ट्रेपेजियम, AB parallel to CD and its diagonal AC and BD intersect at O। तो आपको प्रूव करना है AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। गिवन में जैसा आपको दिया गया है, गिवन में क्या है कि AB पैरेलल टू CD and its diagonals intersect each other at point O। Okay, now to prove, आपको प्रूव क्या करना है, AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। नाउ कंस्ट्रक्ट, जो कंस्ट्रक्शन आपको करना था वो क्या था, फिर O ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। Now proof
इन ट्राइंगल AD ADC in triangle ADC EO parallel to AB parallel to CD, AB पैरेलल टू AB और AB पैरेलल टू CD। इसका मीन्स क्या होगा कि EO AB के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है। इसका मीन्स क्या हो गया कि EO CD के पैरेलल भी होगा, CD के पैरेलल होगा, क्योंकि AB ये पैरेलल पहले से ही ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम मतलब AB पैरेलल टू CD होता है। इट मीन्स जब ये पैरेलल हो गया तो आप लिख सकते हैं कि AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल AVD, इन ट्राइंगल AVD, so EO parallel to AB, therefore AE upon ED is equals to VO upon DO. It is equation second. From equation first or second, from equation first and second we get, देखिए यहाँ पर AE अपॉन ED लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है, सो देयरफॉर राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। सो AO अपॉन OC इक्वल्स टू VO अपॉन DO। Hence next question, the diagonal of parietal intersect each other at O such that AO is equals to BO upon DO so that ABCD trapezium। यहाँ ये हम बताया गया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट O पॉइंट पर करते हैं। हमने क्या किया, O के थ्रू एक OEO लाइन दी, वो EO क्या हुआ, EO CD के पैरेलल है, EO CD के पैरेलल है। सो प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है आपको AB पैरेलल टू CD। तो कंस्ट्रक्ट क्या किया आपने, कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि EO आपने कंस्ट्रक्ट किया है EO पैरेलल टू CD। ये थ्रो O EO वन लाइन को हमने ड्रॉ किया है, तो ये EO पैरेलल टू CD के हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब प्रूफ में हमें क्या, प्रूफ में क्या देना है, प्रूफ में देखिएगा ACD, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD बाय BPT। यहां हम क्या लिख सकते हैं, बाय BPT A जो हमें यहां दिया गया था, जो गिवन क्या था, AO और AO अपॉन OC, और इस AE इसमें क्या देखेंगे आप कि
ए ई, इस ए सी डी ट्राइंगल में क्या देख पाएंगे आप, ए सी डी ट्राइंगल में क्या है, ए यहाँ पर ई ओ पैरेलल टू सी डी है। इन ट्राइंगल ए डी सी ई ओ पैरेलल टू सी डी, ई ओ पैरेलल टू सी डी, सो बाय बीपीटी थ्योरम, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ओ AO अपॉन OC, AO अपॉन OC, तो AO अपॉन OC what by BPT, what given that AO upon OC equals to BO upon DO, it is equation first और it is equation second। देखिए यहाँ पर ए AOC BO के बराबर भी है और DO के बराबर भी है, यहाँ AED, इसका मीन्स क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी हमने यहां से देखा कि यो दोनों के इक्वल है, सो देयरफॉर ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। अब आप यहां देख रहे हैं, देखिए ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन, ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, वही ये ट्राइंगल क्या हो गया, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। जब इन ट्राइंगल ए बी डी ये रेशियो मिला तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा कि ई ओ पैरेलल टू ए बी। देखिए आप कि यहां से इस रिजल्ट से आपको क्या मिला, ईओ पैरेलल टू एबी, और आपने जो कंस्ट्रक्ट किया था, क्या कंस्ट्रक्शन किया था कि ईओ सीडी के पैरेलल बनाई थी, ईडी पैरेलल टू सीडी थ्रो पॉइंट ओ, इसका मतलब ईओ जो था वो एबी के पैरेलल है और ईओ जो कंस्ट्रक्ट आपने किया था वो सीडी के पैरेलल है। यहां से आपको दिखा रहा है ईओ एबी और सीडी दोनों के पैरेलल है। इसका मींस क्या है कि एबी पैरेलल टू सीडी है ना। तो एक बार फिर देख लीजिए कि यहां पर आप पहले एसीडी ट्राइंगल में लेंगे, एई अपॉन ईडी, एई अपॉन ईडी इज इक्वल्स टू ओ ए ओ अपॉन ओसी, ये बाय बीपीटी थ्योरम आता है। बट आपको यहाँ पे एक रिजल्ट दिया था कि ये इस तरीके से AO अपॉन OC, यहाँ गिवन था हमें AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD, इन दोनों से देखा हमने तो हमें मिला कि AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन OD। ये जो ये रिलेशन रेशियो का मिल रहा है वो आपको मिल रहा है इन ट्राइंगल ABD में। तो ABD में आकर देखेंगे तो EO किसके पैरेलल होगा, रेशियो इक्वल है तो ये लाइन इस थर्ड लाइन के पैरेलल होगी, तो EO पैरेलल टू AB, सो EO पैरेलल टू CD। ये हम पहले कंस्ट्रक्शन में कर चुके हैं, तो यहाँ इससे हमें रिजल्ट मिलेगा कि AB पैरेलल टू CD। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर ABCD, इन फिगर ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD, its ABCD, its diagonal intersect each other at point O. If AO is equals to 3x minus 1, OC 5x minus 3 centimeter, BO 2x plus 1 and OD 6x minus 1. And now we know that solution क्या है इसका, we know that क्या हम जानते हैं, we know that कि AB
पैरेलल टू CD इन ट्रेपेजियम ABCD, इन ट्रेपेजियम ABCD। तो देयरफॉर हमने अभी थ्योरम आपको बताई भी थी, उसकी कन्वर्स भी बताई थी। तो उसमें जब ABCD ट्रेपेजियम है और ये इंटरसेक्ट एट O पॉइंट पर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो O पॉइंट पर करते हैं तो इनके लिए हम कंडीशन ही प्रूव किया था अभी, AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। तो यहाँ से सिर्फ आपको वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर AO क्या है, यहाँ पर 3x माइनस 1 अपॉन OC 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू BO 2x प्लस 1, नाउ OD 6x माइनस 5। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू आपने पुट कर दी। बहुत सिंपल सा तरीका, ये आपको रिजल्ट पहले दे दिया था, अभी हमने प्रूव किया था, इससे पहले स्टार्ट किया था। तो अब यहां से क्या करना है आपको, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे यहाँ किया हमने, तो क्या हो जाएगा 18x² माइनस 6x, 15 से किया तो माइनस 15 3x और ये माइनस 5 वन मिला के मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू, यहां से किया तो 5 2 या 10 x 5 बन जा 5x 3 से माइनस 6x और माइनस 3 है ना। तो हमने सारा का ट्रांसफर इधर किया तो यहाँ क्या मिला आपको, देखिए 18x² माइनस 21 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10x² और यहाँ से आपको माइनस x मिलेगा 6x माइनस का प्लस का 5x और ये माइनस 3 हो जाएगा। ट्रांसफर हमने किया, देखिए 10 है इधर 8 है तो आपको क्या मिलने वाला है 8x²। ये देखिए 21 है इधर x इधर ये 6 2 3 या 6, ये माइनस का आने वाला था, ये 6x जो था यहाँ 5 था 5 2 या 10 और 5 यहाँ प्लस का था, ये 3 2 या 6 माइनस का हुआ यहाँ से। तो माइनस का x आएगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा 20 और उधर से आएगा तो 8 मिल जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड 2 से क्या 4 से भी कर सकते हैं। तो 4 2 या x 4 2 या 8x² माइनस 5x माइनस नहीं माइनस नहीं है प्लस हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बड़े आराम से हमने 9th में भी सॉल्व किया है। तो यहाँ ये होगी, देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है भाई, यहाँ 4 हो रहा है और यहाँ 5 है। इसका मीन्स क्या है कि 4 into 1 में ही 5 आ सकता है यहाँ पर। यहाँ इसके 2 into 2 करेंगे और ये 4 हो जाएगा। 4 के फैक्टर अगर आप करेंगे 5 को लाना है प्लस माइनस करके, तो यहाँ 4 into 1 ही कर पाएंगे। एक ही कंडीशन है, वो दूसरी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2। ओके, नाउ यहां से 2x कॉमन हमने लिया, x माइनस 2 और यहां पर माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आपकी 2 और x की वैल्यू 1/2 आती है। देखिए यहाँ पर 1/2 आती है। अभी ये दो वैल्यू हो गई, आप कैसे कर पाओगे इसका? देखिए आप यहाँ पर क्या रख सकते हो, 5x x की जगह 1/2 रखोगे तो 1/2 का मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे
5/2 और 5/2 3 में से माइनस करोगे तो माइनस का आंसर आएगा। और हमें माइनस का आंसर चाहिए नहीं, माइनस डिस्टेंस माइनस में होती नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 1/2 नेग्लेक्ट रहेगी, x इक्वल टू 2 रहेगा, x की वैल्यू 2 रहेगी। इसको आप देख सकते हैं जैसे 5x, यहाँ कोई डिस्टेंस है ये o से, तो यहाँ क्या था, ये 5x -3 था, 5 और x की वैल्यू अगर आप 1/2 लगाते हैं और यहाँ -3 होता है तो ये 5/2 हो जाएगा, और 5/2 का मतलब 2.5, और यहाँ से आपको मिलेगा -1/2, और -1/2 डिस्टेंस होती नहीं, उसी की डिस्टेंस -1/2 नहीं हो सकती, इसलिए इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और नेग्लेक्ट करने के साथ साथ ही ये श्योर हो जाता है कि x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन होगा। x की जो वैल्यू पूछ रहा है वो आपको 2 ही होगी।